नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और क्या कुछ रहेगा खास इस बुलेटिन में आज, उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। कहीं सूखे का डर तो कहीं बर्फबारी। हिमाचल में जारी है मौसम की मारामारी। दिखाएंगे आगे प्रदेश भर के मौसम से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। देखिए, बॉक्सर रहे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को याद करने का अनोखा तरीका बताएंगे आपको। बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी पूरी खबर। लगातार बढ़ रही ऐतिहासिक श्री रेणुका जी झील की अनदेखी। हालत बिगड़ने के पीछे क्या किसकी है लापरवाही, आगे देखिए श्री रेणुका जी झील से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। और चलिए रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, हिमाचल में टीजीटी को मिलेगी राहत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीजीटी को राहत। 800 टीजीटी को जल्द प्रमोशन मिलेगा। लेक्चरर हेडमास्टर के पद पर प्रमोट किए जाएंगे। तो शिक्षा विभाग ने 20 फरवरी तक ब्यौरा जो है वो मांगा है। प्रिंसिपल के 25% पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी। आदेशों के बाद हरकत में विभाग जो है वो आ गया है। हिमाचल में टीजीटी को राहत मिलती हुई 800 टीजीटी को जल्द मिलेगा प्रमोशन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेक्चरर और हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन जो है वो किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने 20 फरवरी तक ब्यौरा मांगा है। प्रिंसिपल के 25% पदों पर सीधी भर्तियां होंगी। आदेशों के बाद विभाग हरकत में आ गया है। हिमाचल में टीजीटी को राहत मिलती हुई 800 टीजीटी को जल्द प्रमोशन जो है वो होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, शिक्षा विभाग ने 20 फरवरी तक जो पूरा ब्यौरा है वो मांगा है। प्रिंसिपल के 25% पदों पर सीधी भर्तियां होंगी। आदेशों के बाद विभाग हरकत में आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षकों को ये बड़ा तोहफा। टीजीटी शिक्षकों को 800 टीजीटी का जो प्रमोशन है वो होगा। लेक्चरर हेडमास्टर के पद पर होंगे। शिक्षा विभाग के 20 फरवरी तक ब्यौरा जो है वो मांगा है। प्रिंसिपल के 25% पदों पर सीधी भर्तियां होंगी। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो 800 टीजीटी को जल्द प्रमोशन जो है वो मिलने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। प्रिंसिपल के 25 पदों पर सीधी भर्तियां होंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदेशों के बाद हरकत में जो प्रशासन है वो आ गया है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। हिमाचल में टीजीटी को ये बड़ा तोहफा। 800 टीजीटी को जल्द प्रमोशन मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने 20 फरवरी तक जो पूरा ब्यौरा है मांगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आदेशों के बाद विभाग पूरी तरीके से हरकत में आ गया है। हिमाचल में टीजीटी को ये बड़ा तोहफा। 800 टीजीटी को जल्द इनका प्रमोशन होगा। लेक्चरर हेडमास्टर के पद पर जो प्रमोशन है किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 20 फरवरी तक जो ब्यौरा है वो मांगा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मेमोरियल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कराने जा रहा है। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसोसिएशन के चीफ राजेश भंडारी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री की याद में एसोसिएशन बॉक्सिंग क्लब के साथ एक प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। बता दें, प्रतियोगिता 23 से 26 फरवरी तक चलेगी। खास बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी एक बॉक्सर रहे हैं और लिहाजा इस प्रतियोगिता में देश भर से कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। इसे रामपुर में करवाया जाए। टूर्नामेंट जो है राजा वीरभद्र सिंह मेमोरियल ऑल इंडिया चैंपियनशिप रामपुर बुशहर में 23 फरवरी से 26 फरवरी को करवाई जा रही है, जिसमें कि देश भर की 10 जो टॉप टीम्स हैं वो भाग ले रही है, जिसमें कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक टीम रहेगी
जिनका कि कैंप आजकल पटियाला में चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए, तो वो टीम भी एक भाग लेगी। और इसके अलावा सर्विसेज की, जिसमें कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बॉक्सर्स होंगे, एक टीम ये भाग लेगी। तीसरी टीम इसमें रेलवेज की होगी, रेलवे भी आ रहा है। चौथी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और होस्ट हिमाचल प्रदेश की टीमें इसमें भाग ले रही है। इसमें उधर सोलन में स्टेट डाटा एनालिटिक्स के संयोजक मुकेश शर्मा ने सीएम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सुखू सरकार ने सत्ता में आते ही निर्णायक जनहितैषी फैसले लिए हैं, जिससे कि प्रदेश की जनता बहुत खुश है। इस बीच मुकेश शर्मा ने 6 बड़े फैसलों का जिक्र किया, जिन्हें जन कल्याणकारी करार दिया। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सुख की सरकार कायम हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश में पहली बार एक गरीब परिवार से निकलकर एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश के मुखिया के तौर पर प्रदेश की जनता ने चुना है, जिनका हर गरीबों के साथ, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है और दिन रात उनके बारे में चिंतित रहते हैं। लगभग 2 महीने हो चुके हैं हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार बने, और कांग्रेस ने पहले ही कहा था, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कि हम जो है सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो अगर आप पिछले 2 महीने का कार्यकाल सुखू भाई की सरकार का देखें तो वो एक जो है व्यवस्था परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। उधर हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी है। कुल्लू मनाली में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी से जहां सैलानी खुश हो गए हैं, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीर कुल्लू मनाली की है, जहां रुई के फोहों की तरह बर्फ गिरी है। पेड़ों के तनों और पत्तों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। जमीन पर जमी बर्फ की मोटी चादर को देख पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। ऊंचाई वाले पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। हिमाचल की अधिक ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात दर्ज किया गया। कुल्लू के रोहतांग टॉप पर सबसे ज्यादा 45 इंच और अटल टनल में 35 इंच बर्फबारी हुई। किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले में जरूर अच्छी बर्फबारी हुई है। वहीं पहाड़ों की रानी शिमला के कारोबार और पर्यटकों को अभी भी बर्फबारी की आस है। था कि हम हिमाचल में शिमला में जाके हैं, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लाइफ का एक पल बन जाता है कि जैसे हम घूमेंगे फिरेंगे, फिर ही जिंदगी का पता चलता है। जैसे हम कैद हो जाते हैं ना, एक जैसे वो यादगार ली शाम के रखनी फोटो दो वाली वक्त बीतते या किससे कदे दिखाते नहीं होंगे। वो मजा लेंगे बर्फ का। ये सोच रहे थे शिमला बहुत अच्छी जगह है, घूमने वाली है। तो 2-3 दिन हो गए हम घूमते हुए ये चीज देख रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। गाँव जाने का मन नहीं कर रहा है। जैसे मैंने पैर रखा बर्फबारी शुरू हो गई थी। मतलब मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि जैसे मैं पहुँच गया बर्फ़ देखने को मिली। हम मनाली होकर आए, वहाँ पे बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन नहीं मिली। जैसे यहाँ पहुँचे मिल गए, खुशनसीब है। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, ऐसे शब्दों में नहीं बता सकते। एक्चुअली बहुत ही थ्रिलिंग है। जैसे ऊपर चढ़ते नीचे आते वक्त बहुत ही मतलब अमेजिंग, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मौसम है प्रकृति का, यहाँ पर तो ये क्या कि प्रकृति की एक अनमोल देन है। जैसा नाम है हिमाचल, मीन्स बादल और आंचल, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। बाकी सब कुछ अच्छा है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कोऑपरेटिव नेचर है सबका। आलम यह है कि शिमला से करीब 16 किलोमीटर दूर कुफरी और नारकंडा में भी 1-2 बार ही हल्का हिमपात हुआ है, जबकि मशहूर पर्यटन स्थल कुफरी और नारकंडा की पहाड़ियां 2 से 3 महीने के लिए बर्फ से ढकी रहती थी। वहीं ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी ने वाहनों की रफ्तार रोक दी है। मौसम ने रोकी रफ्तार। चंबा में 7 सड़कें और 84 ट्रांसफार्मर बंद। किन्नौर में 43 सड़कें और 14 ट्रांसफार्मर। कुल्लू में 9 सड़कें और 32 ट्रांसफार्मर। मंडी में 6 सड़कें बर्फबारी से बंद। शिमला में 1 सड़क और 1 ट्रांसफार्मर बंद। बर्फबारी से सरकार को 6.91 करोड़ का नुकसान। प्रदेश के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के बाद लोगों की परेशानियां जहां बढ़ी हैं, वहीं एनएच और हाईवे भी बंद पड़े हैं। एनएच और हाईवे भी बंद। मनाली से ले एनएच 003 वाहनों के लिए बंद।
दारचा शिंकुला मार्ग बंद, काजा ग्राफू सड़क और सुमदो से लासौर NH 505 बंद। वहीं मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी अभी हो सकती है, मगर प्रदेश के निचले इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा। वहीं अगले 4 दिन प्रदेश भर में धूप खिलेगी, जिसकी वजह से एक बार फिर पर्यटकों और किसानों के मायूसी हाथ लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बर्फबारी का मौसम शुरू हो चुका है, सैलानियों के चेहरे जो है वो खिल गए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। हम दुनिया की खबर दिखाते हैं, फिक्र आपकी, शुरुआत देश की करते हैं। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऐतिहासिक श्री रेणुका जी झील की अनदेखी के चलते लगातार हालत बिगड़ती जा रही है। हालत बिगड़ने के पीछे क्या है राज, आप ये रिपोर्ट देखें। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक रेणुका जी झील का अस्तित्व खतरे में है। झील में गाद का बढ़ना और घास उगना लगातार जारी है, मगर हैरानी इस बात पर है कि इसे लेकर ना तो स्थानीय प्रशासन और ना ही राज्य सरकार गंभीर है। झील को घास और गाद ने चपेट में ले लिया है। झील के करीब 15% हिस्से को घास व गाद अपनी चपेट में ले चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसे लेकर ना तो सिरमौर जिला प्रशासन और ना ही हिमाचल सरकार गंभीर है। स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों ने भी इस पर चिंता जताई है। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी ऐतिहासिक रेणुका झील का जो आकार है निरंतर घटता व सिकुड़ता जा रहा है, जो कि हमारा जिला ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के लिए एक घोर चिंता का विषय है। ऐतिहासिक रेणुका झील का दिन प्रतिदिन आकार सिकुड़ने का मुख्य कारण यहाँ दलदल है, और इस दलदल का कारण जो है पहाड़ों से आने वाली मिट्टी है, जिसके लिए लोग वर्षों से वाइल्ड लाइफ विभाग से मांग कर रहे हैं कि इस मिट्टी को रोका जाए, लेकिन खाना पूर्ति करके केवल चेक डैम लगा करके उस मिट्टी को रोकने का प्रयास करते हैं, जो कि भरपूर नहीं है। पवित्र रेणुका जी झील का न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अहम महत्व है। यहाँ दूर दूर से लोग स्नान करने पहुँचते हैं। माना जाता है कि इस झील में स्नान करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। झील के जिस हिस्से में घास व गाद फैल रही है, उसे रेणुका माता के केश से जोड़कर देखा जाता है। वहीं इतिहासकार कंवर अजय बहादुर सिंह ने बताया कि झील का आकार कम होना चिंतनीय विषय है और इसकी मुख्य वजह इसमें लगातार बढ़ रही गाद का होना है। पहले से आकृति जो उसकी बहुत कम हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये खास करके सिल्टेशन की वजह से हुई है। और इसका उपाय अब जो सरकार है या वन विभाग है या कोई भी डिपार्टमेंट है, उसे अवश्य करना चाहिए। झील की इस हालत से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। रेणुका जी झील की हालत इतनी दयनीय है कि अगर इस ओर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वे दिन भी दूर नहीं जब प्रदेश की सबसे बड़ी झील होने का तमगा प्राप्त ये झील अपना अस्तित्व खो देगी। नाहन से जनता टीवी के लिए देवेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर। नाहन में से बदल गया हाथ से हाथ तो जोड़ो यात्रा निकाली और नाहन कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष ज्ञानचंद चौधरी ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही हिमाचल में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया गया है। वहीं केंद्र सरकार पर भी हमला बोला।
सेवा दल हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को आगे गति देने एकत्रित हुए हैं। जैसा कि देश का हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस के माननीय नेता राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा का अभियान था, उसमें देश के हर कोने से लोगों ने भरपूर शिरकत की है और उसको कामयाब बनाया है। नालागढ़ में फौजी के परिवार का बड़ा आरोप। कार में तकरीबन 3 घंटे तक फौजी की मां, बहन और छोटे बच्चे को बंधक बनाकर की गई मारपीट। आरोपी को 20 किलोमीटर तक गाड़ी में ही बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस ने मामले से जुड़े 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। इंदौर जा रहे थे मत्था टेकने और मेरे साथ मेरी लड़की थी और छोटा सा बच्चा भी था और उन्होंने हमारे पीछा किया। 2-3 गाड़ी लेके आए और रुमाल बन्ने मुंह पर और हमारे को मार पिटाई करने लगे जबरदस्ती, बिना गल मतलब से। और मार पिटाई करने के बाद हमारे को गाड़ी में घुसाने लगे और जब कि मेरी लड़की को बेहोश हो गई थी, वहाँ गिर पड़ी, तब पानी की बोतल ले आए और पानी मुंह पर फेंक के पानी नहीं पिलाया और फिर गाड़ी में चक्कर जबरदस्ती गाड़ी में भर दिया। उसके बाद फिर मेरे साथ पिटाई लगे करने, मेरी पिटाई करी और बच्चों को छुड़ाकर डिग्गी में गिर दिया और उसको भी मार पिटाई करी, छोटे बच्चों को। और फिर मेरे को भी अंदर घुसाया गाड़ी में और फिर मार पिटाई करी गाड़ी में। चूड़ियाँ भी टूटी, वहाँ पे हमारे मास्क भी वहाँ भी पड़े हुए थे और हमारे जो भी गहने थे वो भी चुरा लिए। जो मोबाइल में पैसे थे डाले हुए वो भी उन्होंने खो लिए। वो जा रहे थे जमंडोरा, तो वो बुआसनी से जैसे कि नीचे की तरफ पैदल रास्ते में जा रहे थे, तो उनको जो है अचानक जो है उन पे हमला कर दिया और गाड़ी लेके जो है उनको बंधक बनाकर जो है उनको काफ़ी मार पिटाई कर दी। और एक अपने आप को पीर बाबा के नाम से कहता है, जो कि वहीं पे मैकेनिक का काम करता है साई क्षेत्र में। अभी उसकी भी हाल ही में शादी 5 दिन पहले हुई है और उसने जो है काफ़ी मार पिटाई इनके साथ की है। और इनका जो मेरे पास, मैं उस दिन एक्चुअली दिल्ली में था और मेरे को फ़ोन आया पीछे से कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो पापा मेरे जो है रामशहर पुलिस स्टेशन में इन्होंने, मेरे पापा जी ने बताया और वहाँ पुलिस लेके पहुँचे। पुलिस स्टेशन के जो पुलिस के कर्मी हैं उन्होंने मेरी मम्मी को गाड़ी से बाहर निकाला और पहले तो उन्होंने इनको उकसाया, मार पिटाई की। उसके बाद जो है वहाँ पर पहले प्री प्लान था ये सब कुछ। इस परिवार में जो है आज इस तरह की घड़ी जो इन्होंने बनाई है, जो इस पर जो है इंसाफ मिलना चाहिए। दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और किडनैप करने का ये जो मामला है ये दर्ज होना चाहिए। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों के प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कुल्लू के 7 खंडों के 90 मुख्य अध्यापक इसमें भाग ले रहे हैं, जिन्हें 5 दिनों तक आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अनुभव ग्राम संगठन की महिलाओं ने मानपुर देवड़ा में शिविर लगाया। 200 से ज्यादा महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई, साथ ही आवश्यक दवाइयां भी दी गई। इस स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन स्वयं सहायता समूह के सहयोग से किया गया। शिमला में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। जिले में महज 11 दिन में ही 3 किलो से ज्यादा का नशीला पदार्थ पकड़ा गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 51 लोगों को पकड़ा गया है। एएसपी रमेश शर्मा का कहना है लोगों के सहयोग की काफी जरूरत है। यदि हम बात करें आज की, तो आज पिछले कल जो है शिमला ज़िले में 5 जो मामले हैं वो एनडीपीएस के अंतर्गत पंजीकृत किए गए 2023 की जनवरी से अभी तक। तो शिमला ज़िले में जो है 78 मामले जो है हम पंजीकृत कर चुके हैं और इसमें जो लगभग 99 लोगों को जो है हम इसमें गिरफ्तार कर चुके हैं और ये अभियान हमारा जारी है। मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है, आपके माध्यम से मैं शिमला की जनता से भी यही अपील करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी कहीं नशे की सूचना आपके पास है तो आप तुरंत जो है उस स्थानीय पुलिस को दें, ताकि हम इस नशे को समाप्त कर सकें। नालागढ़ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भजन गायक हर्ष का भजन रिलीज हुआ, जिसने यूट्यूब पर आते ही धूम मचा दी है। इस गाने को 1 घंटे में 5000 से ऊपर व्यूज मिले हैं। बता दें कि इस गाने को नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर ने रिलीज किया और पोस्टर ओपनिंग में गायक हर्ष का प्रोत्साहित करने नालागढ़ के अन्य गायक भी पहुंचे। नई रिलीज है, इसका भी मैं इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि पूरा इसका
पूरा चलेगी ये, क्योंकि इसमें नाम भगवान के नाम के साथ मस्ती भी है, इसलिए मेरी इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शक है उनसे भी अपील करता हूं कि खूब बढ़ चढ़ कर इनको आगे प्रमोट करें, ताकि अच्छे जो हमारे कलाकार हैं उनको एक मौका मिले। शिमला में श्रीमद् भगवद गीता पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय 21वीं सदी में श्रीमद् भगवत की प्रासंगिकता है और महाराष्ट्र की कला और वाणिज्य महाविद्यालय की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन तीसरी संगोष्ठी है इंटरनेशनल लेवल पर। इससे पहले मैंने नेपाल में, काठमांडू, राजस्थान में भी की थी। इस संगोष्ठी का जो हमने विषय रखा है वो है 21वीं सदी में श्रीमद् भागवत गीता की प्रासंगिकता। हमारे संगोष्ठी करने का जो उद्देश्य है शिमला में, कि एक तो शिमला की जो संस्कृति है उससे हमारे पूरे भारत के 28 राज्यों में से 25 राज्यों से हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। 7 देशों के इसमें लोग जुड़े हुए हैं, कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है। रूस, नीदरलैंड और जापान से हमारे साथ आए हुए हैं। केंद्र सरकार से 100 करोड़ मिलने पर रामपुर बीजेपी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी रहे कौल सिंह नेगी ने इस दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप भी लगाए और डिनोटिफाई का मुद्दा उठाया। साथ ही केंद्र सरकार से क्षेत्र की सड़कों को मिल रहे करोड़ों रुपए के बजट का श्रेय लेने का भी आरोप लगाया। केंद्र सरकार द्वारा CRIF फंड के तहत 100 करोड़ की मंजूरी मिली है और ये सड़क जैसे ही मंजूरी मिली और उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सुरक्षा बटोरने का काम किया जा रहा है, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस का पहला जो वादा था वो पूरा किया गया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो टिक्कर खमाड़ी सड़क का के लिए जो योगदान और सहयोग अगर किसी का रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा है। पिछली सरकार ने जो जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए जो संस्थान खोले गए थे, आज वो संस्थान पर ताले लग चुके हैं। पौंटो हाईवे पुलिस टीम ने कीमती लकड़ियों से भरी पिकअप को जब्त किया है। पकड़ी गई लकड़ियों की कीमत बाजार में 2.5 लाख से भी ज्यादा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। हमीरपुर में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता का आगाज यहां पर हुआ। इसमें 508 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर द्रोणाचार्य अवार्डी रमेश पसानिया मौजूद रहे। महाकुंभ बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें हम अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, हमें प्रतिभा दिखाने का मंच मिल रहा है और इसमें इनामी राशि भी है जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। और अब हमारे राष्ट्रीय लेवल पे भी खेल महाकुंभ शुरू हो गए हैं, खेलो इंडिया भी आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। पूर्वोत्तर राज्यों से राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा में आए प्रतिनिधियों ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता की। प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए चर्चा की। राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा देश के विभिन्न प्रांतों में 16 अलग अलग मार्गों से होकर 20 फरवरी को गुवाहाटी में संपन्न हुई। प्रदेश बीजेपी महामंत्री त्रिलोक कपूर ने हिमाचल की तुलना श्रीलंका से करने का दुर्भाग्य बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता पर उन्होंने दावा भी किया है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जिस प्रकार से हर दिन हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का कंपैरिजन श्रीलंका से कर रहे हैं, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले समय में प्रदेश की कांग्रेस सुक्खू सरकार एक बार फिर प्रदेश की जनता पर भरकम टैक्स लगाने की तैयारी में है। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।